आज 6 रबीउल अव्वल बुध का बड़ा ही बाबरकत दिन है। इस बाबरकत दिन में आपने सूरतुल कौसर और अस्तगफार को एक साथ पढ़ना है। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और रबीउल अव्वल के महीने में जब नायाब दिन आ जाए, बाबरकत दिन आ जाए, तो फिर आपने नायाब और बाबरकत ही अमल करना है, जिसके पढ़ते ही तकदीर बदल जाए, जिसके पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो, जिसके पढ़ते ही अल्लाह ताला की नेमतें उतरना शुरू हों और अल्लाह ताला आपको इतना अता करे कि जगह कम पड़ जाए लेकिन वो रखा ना जाए, यानी आपके पास रब्बे करीम की इतनी रहमतें और बरकतें हों। आपने बस अल्लाह पर पूरा यकीन रखना है, भरोसा रखना है और इस छोटे से अमल को मैं जिस तरतीब से बताऊंगी उसी तरतीब से करना है। इंशाअल्लाह जो लोग अपनी जिंदगी से थक हार चुके हैं, दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं, कामयाबियां उन्हें नहीं मिल रही, तो वो लोग आज सब काम छोड़कर इस अमल को, इस वजीफे को, इन कलिमात को जरूर पढ़ें और फिर अपनी जिंदगी में कामयाबियों को आता खुद देखेंगे। वो जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम फिल फौर पूरा होगा। जिस चीज की तरफ देखेंगे अल्लाह ताला वो चीज उनके मुकद्दर में कर देगा। जो मुसीबत उन पर आएगी वो खत्म होगी। ज़हनी और रूहानी अजियत जो उन्हें मिल रही है वो भी खत्म होगी। कारोबारी परेशानियां होंगी तो वो भी खत्म होंगी। दुख दर्द हैं, सदमे हैं, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से सब खत्म होगा और अल्लाह ताला आपको खुशियां अता करेगा और आपको खुशहाल करेगा। तो आपने इस बाबरकत अमल को आज के दिन पढ़ना किस तरीके से है, तवज्जो से सुने। सबसे पहले जब आपने इस वजीफे को करना है तो बावुजू हालत में करना है। वुजू करने के बाद आपने एक अलग कमरे में बैठ जाना है। इस वजीफे को आप नमाज असर अदा करने के फौरन बाद भी कर सकते हैं या नमाज मगरिब अदा करने से पहले पहले कर सकते हैं, यानी अजान मगरिब से पहले पहले इस वजीफे को आप पढ़ सकते हैं। नंबर 1 पे आपने बावुजू हालत में ये वजीफा करना है। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। आप कोई छोटे से छोटा दरूद पाक पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद 40 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। ये सूरतुल कौसर का जो वजीफा है ये कसरत रिज्क के लिए है, रहमतो कसीर के लिए है, खैरातो बरकत के लिए है, हर किस्म के इनामात इलाही के लिए है। बड़ा ही मुअस्सर और मुफीद ये अमल है और सबसे बड़ी बात दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, परेशानियों, मुसीबतों, दुख दर्दों, सदमों को खत्म करने के लिए ये अमल बड़ा लाजवाब है। दुआओं को मकबूल करवाने के लिए और अल्लाह की रहमतें और बरकतें इकट्ठी करने के लिए ये बड़ा खास और अनमोल वजीफा है, बड़ा नायाब अमल है। तो आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, 40 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। सिर्फ 40 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआ करनी है। निहायत आसान अमल है। नमाज असर के बाद लाजवाब ये अमल है। नमाज असर के बाद का जो वक्त है वो कबूलियत का वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यूं ही बतलाया कि नमाज असर की जो बाद वाली घड़ियां हैं उसमें कबूलियत की घड़ियों को ढूंढो, क्योंकि वो घड़ियां बिल्कुल मुख्तसर सी हैं। तो आपने इस वजीफे को जब कर लेना है नमाज असर के बाद तो फिर आपने अल्लाह से दुआ करनी है। अब यहाँ जरूरी बात सुने, 5 मिनट का ये अमल आपकी जिंदगी और मुकद्दर को संवार सकता है। आप ये वजीफा एक बुध से शुरू करें, अगली बुध तक इस अमल को जारी रखें और इसके मोजज़ात अपनी आंखों से देखें। जो बंदा आज बुध के दिन ये वजीफा कर लेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके नसीब को खोल देगा और वो अपने नसीब को खुलता हुआ खुद देखेगा। अल्लाह ताला के इनामात जब उस पर उतरेंगे तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात की बारिश खुद देखेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस बाबरकत अमल को आप रबीउल अव्वल की हर बुध के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वजीफे को जुमेरात के दिन भी पढ़ें, जुमा के दिन भी पढ़ें। 3 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाबियां जरूर मिलेंगी और बेहतरीन नताइज के लिए इस वजीफे को आज बुध के दिन शुरू करें, अगली बुध तक जारी रखें और अपनी दुआओं को मकबूल होता अपनी आंखों से देखें।